अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजाद बख्त है और हम MS वर्ड 2007 में काम करना सीख रहे थे। लास्ट टाइम हमने इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो दो ऑप्शंस हमारे लिंक्स में बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस का रह गया था वो डिस्कस किए थे, और आज की इस क्लास के अंदर हम व्यू मेन्यू को टोटली डिस्कस करेंगे, जिसमें से रेफरेंसेस और मेलिंग्स और रिव्यू मेन्यू के कुछ कंपोनेंट्स हमारे पास रह गए हैं। उन्हें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आज व्यू मेन्यू पर बात करते हैं और अगर वक्त मिला तो हम CV को बनाना भी सीखेंगे। व्यू मेन्यू पर जब भी बात हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट व्यूज़ के हिसाब से आपको यहाँ पर मेन्यू में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। शो और हाइड के हिसाब से, फिर जूमिंग का ऑप्शन है, फिर विंडो का ऑप्शन है और फिर मैक्रोस है। याद रखिएगा कि आप जब भी व्यू के ऑप्शन में आते हैं ये सिर्फ रिलेटेड होता है आपके डॉक्यूमेंट के व्यू के साथ कि आप उसे देखना किस तरह से चाहते हैं। ये सारी चीज़ आपके देखने के साथ रिलेटेड होती है कि आप कैसे ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, कैसे मुशाहिदा करना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट का। सबसे पहले प्रिंट लेआउट है। इस वक्त जो मैं लेआउट यहाँ पर देख रहा हूँ, इस पर सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसका मतलब है अगर मैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता हूँ तो वो कुछ इस फॉर्म में मेरे पास पेजेस पर मुझे इस तरह से नज़र आएगा। इतने मार्जिन हो गए, ये कुछ आएगा और पेज पे टेक्स्ट जो है मुझे इस तरह से नज़र आएगा। अगर मैं फुल स्क्रीन रीडिंग में चला जाऊं तो अब ये डॉक्यूमेंट्स मुझे फुल स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैं रीडिंग मोड को ऑन करके इजीली टेक्स्ट को जो है पढ़ सकता हूं। मुझे इसके इर्द गिर्द काफ़ी सारी चीज़ें नहीं नज़र आती, मैं इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकता हूँ। इस मेन्यू से बाहर निकलना, इसके अंदर भी सेव का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है, डिफरेंट टूल्स हैं, वही रिसर्च और ट्रांसलेशन के, टेक्स्ट हाईलाइट के जो रीडिंग करने के टाइम पे आदमी को ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ये कमेंट इंसर्ट करना हम जब अगली क्लास के अंदर हम जब बात करेंगे रिव्यू मेन्यू में, तो यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स के अंदर हम कमेंट इंसर्ट करना जो है वो सीखेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका क्या मतलब है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आप किसी भी मेन्यू से जब एग्जिट कर लेते हैं यहाँ पर, और एग्जिट करने के लिए फुल स्क्रीन मेन्यू से आपको एग्जिट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है एस्केप करने की। जब भी आप एस्केप का की अपने कीबोर्ड पर दबाएंगे तो आप फुल स्क्रीन रीडिंग से जो है बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन है ये वेब लेआउट के हवाले से। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको वेबसाइट के ऊपर जिस तरह टेक्स्ट दिखाई देता है ये अब उस लेआउट के अंदर आ गया, और अगर आप किसी भी वेबसाइट पर इस टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे या देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये वेब का व्यू आपका कुछ इस तरह से होता है। आपको वहाँ पर चीज़ें इस तरह से किसी भी वेबसाइट पर नज़र आती हैं अगर आपने ऑब्जर्व किया, तो ये वेब लेआउट है। आउटलाइन के हवाले से अगर बात करते हैं तो अब आपको यहाँ पर एक आउटलाइन बनी हुई दिखाई देती है, और आउटलाइन का मतलब बेसिकली ये है कि इसमें सारे के सारे पैराग्राफ्स वगैरह सब अलहदा हो गए हैं। आप इनको आउटलाइन के तौर पर आगे पीछे कर सकते हैं और हर पैराग्राफ को इंडिविजुअली देखना चाहें तो उनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, हर पैराग्राफ को अलहदा करके। ये सिर्फ आपके व्यू के लिए, ताकि आपको पता चले एक पैराग्राफ जो है वो दूसरे से अलहदा है, मुख्तलिफ है, अलग है, शो करने के लिए आप उस पर जा सकते हैं। लेवल 6 पर चले जाएं। जैसे जैसे लेवल पर आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि आपका जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग का स्टाइल है पेज लेआउट के हवाले से वो यहाँ पर चेंज होता जाता है। इसके डिफरेंट लेवल होते हैं। बॉडी टेक्स्ट के ऊपर इस वक्त आप मौजूद है, एक एक स्टेप आगे जाएं तो यहाँ पर आपके लेवल जो है वो चेंज होते जाते हैं, और हर लेवल से आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ है वो न्यू शेप जो है वो अपना लेता है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली कुछ कोलैप्स के ऑप्शन हैं, यानी इससे नीचे आने वाला जो टेक्स्ट है उसको अगर आप कोलैप्स करने हैं तो अब यहाँ पर आपको एक सिर्फ सिंगल लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये इसके नीचे भी टेक्स्ट है, लेकिन चूंकि आपने इसे व्यू नहीं कर रहे, देखना नहीं चाह रहे, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। वापस एक्सपेंड करें तो टेक्स्ट आपका वापस खुल जाएगा। ये सिर्फ व्यू के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको इसको अगर आप मर्ज करते हैं, टेक्स्ट को कोलैप्स करते हैं तो ये ज़ाया नहीं होता, डिलीट नहीं होता, बल्कि यहीं पर सेव रहता है। सिर्फ व्यू करने के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप अगर ज़्यादा टेक्स्ट को देख रहे हैं तो आप बोर हो जाएंगे। तो इससे अच्छी बात यह है कि आप अगर इस जगह से रीडिंग फिलहाल कर रहे हैं तो आप नीचे के टेक्स्ट को बंद कर दें। फिर जब नीचे की तरफ आप जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो आप उस टेक्स्ट को वापस इस पर क्लिक करने के बाद उसे एक्सपेंड करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो आपका नीचे की तरफ शो भी होगा, दिखाई भी देगा। सारे बुलेट्स को अलहदा करें तो आपके सारे जो पैराग्राफ हैं उनको एक अलहदा आउटलाइन जो है आप उनको दे सकते हैं, अलहदा से मार्क जो है आप उन्हें कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। और इसी तरह अगर आपने डिफरेंट आउटलाइन पर मूव करना है तो आप यहाँ से मूव इन कीज़ के थ्रू कर सकते हैं, नीचे की आउटलाइन पर और ऊपर की आउटलाइन पर। कोलैप्स सब डॉक्यूमेंट का ऑप्शन यहाँ पर विजिबल नहीं है। ये कोलैप्स के लिए अगर इसके डॉक्यूमेंट के दरमियान में आपके पास कोई फाइल वगैरह और यहाँ पर मौजूद है, उसे कोलैप्स करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और वापस अगर उस डॉक्यूमेंट को शो करना चाहें जिसे आपने कोलैप्स किया था वो भी कर सकते हैं।
यहाँ पर क्रिएट और इंसर्ट का ऑप्शन है। अब सब डॉक्यूमेंट को बनाना कैसे, आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट आप बनाना चाह रहे हैं, ये अब जैसे मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया है, अब मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करूंगा तो मैं यहाँ पर बेसिकली किसी और डॉक्यूमेंट को इस जगह पर इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं जैसे इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इंसर्ट कर लूँ। अब जब मैंने इसे ओपन किया तो इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट में चीज़ें थी वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बात को समझ रहे हैं? यानी वो डॉक्यूमेंट की फाइल के अंदर जो कुछ मौजूद था वो यहाँ पे मुझे इसके अंदर दिखाई दे रहा है। मैं इसे अनलिंक करना चाहूँ, अब इससे अनलिंक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लॉक डॉक्यूमेंट करूँ तो जो मैंने यहाँ पे चेंजिंग की है वो लिंक जो है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा और वो यहाँ से चेंज नहीं होगा दोबारा। ठीक है, तो इसके अंदर ये ऑप्शन जो है आपके पास सारे जो है मौजूद होते हैं। इस मेन्यू को वापस आप क्लोज कर लें और वापस व्यू मेन्यू के अंदर आए। आउटलाइन के बाद ड्राफ्ट का मेन्यू। ड्राफ्ट का बेसिक पर्पस ये होता है, यहाँ पर आपके पास देखें डिफरेंट सेक्शन वगैरह व्यू हैं। ये ऑप्शन व्यू के लिए अवेलेबल होता है कि जब भी आपने अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीड करना हो। प्रूफ रीड करने का मतलब ये है कि आपने कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिखा है और इसके अंदर कोई जाहिर सी बात है गलतियां तो होंगी, तो आप एक ड्राफ्ट का मेन्यू कर लेते हैं जिसके अंदर आप इजीली व्यू करके उन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं देखने के हवाले से। और ड्राफ्ट में अगर आप जूम आउट करें तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट का लेआउट भी एक कंप्लीटली वैसे ही दिखाई देता है, डिफरेंट पेजेस का और उसके बीच में डिफरेंट सेक्शंस का। हेडिंग्स अगर आपने बनाई हुई हैं तो आपको शो होती हैं। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस को हमने बनाए थे, सेक्शन ब्रेक डाला था, तो यहाँ पर हमें जो है वो ईजिली दिखाई दे रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ड्राफ्ट के मेन्यू में आप व्यू कर सकते हैं, यहाँ से कोई गलती वगैरह है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। शो और हाइड के ऑप्शंस में यहाँ पर कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट में दिखाई, आपकी मर्जी है, अगर आप उसे लाना चाहें तो ला भी सकते हैं, ना लाना चाहें ना ला सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ ऊपर एक स्केल दिखाई दे रहा है और स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर आपको बहुत काम आता है कोई भी चीज़ डिजाइन करने के लिए। अगर आप इस स्केल को देखना चाह रहे हैं तो ये रूलर पर चेक लगा हुआ है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस रूलर को अनचेक कर दें एक क्लिक की मदद से तो ये स्केल आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। पहला ऑप्शन तो था ये था। उसके बाद डॉक्यूमेंट मैप है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या है। इससे पहले समझना ग्रिड लाइंस को। कभी भी आपने ग्राफ पेपर को देखा होगा, उसके बीच में छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, इमेजिनरी बॉक्सेस। अभी यहाँ ग्रिड लाइन के ऊपर चेक नहीं है, जब आप इस पर चेक लगाएंगे तो अब आपको डॉक्यूमेंट में कुछ ग्राफ की तरह छोटे से बॉक्सेस बने हुए दिखाई देंगे। आपका टेक्स्ट भी उसमें अलाइन होगा, आप कोई चीज़ उसमें ड्राइंग करना चाहें, कोई ग्राफ डिजाइन करना चाहें, इजीली कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके इमेजिनरी लाइंस हैं। जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो आपकी ग्रिड लाइंस उसके ऊपर शो नहीं होती। आप इसे अनचेक कर दें तो आपको भी शो नहीं होंगी। इसी तरह डॉक्यूमेंट मैप पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट का पूरा मैप बन जाता है और यहाँ से आप कोई भी पैराग्राफ चूज करके अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ये वाला पैराग्राफ था, ये पैराग्राफ था, ये पैराग्राफ हमने अलग किया। जितने भी पैराग्राफ हमने बनाए हुए थे यहाँ पे हमें उसका मैप जो है दिखाई देता है कंप्लीट डॉक्यूमेंट का, और हम उसकी मदद से अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी आ जा सकते हैं। डिफरेंट चैप्टर्स अगर बने हुए हैं, डिफरेंट सेक्शंस अगर बने हुए हैं, डिफरेंट बुक मार्क्स अगर बनी है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट के मैप के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें जो है शो हो रही होती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आपके पास एक ऑप्शन है थंबनेल्स का। यहाँ पर आपके जितने भी पेजेस हैं उसके कुछ थंबनेल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं। आप किसी भी पेज पे जाना चाह रहे हैं, बजाय इसके यहाँ से पूरे पेजेस पे स्क्रॉल करें, पहले यहाँ से पेज को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल पेज 8 पे आप जाना चाह रहे हैं तो 8 पे क्लिक करते हैं तो आप पेज नंबर 8 पे आ जाते हैं। 7 पे जाना चाह रहे हैं तो 7 पे आ जाते हैं। इसी तरह से डिफरेंट आप पेजेस पर विजिट जो है वो कर सकते हैं थंबनेल्स की मदद से। ठीक है, आप जाएं, आपको दिखें ये हर टाइम पे तो इस पर चेक लगा दें, ना दिखें तो थंबनेल्स को अनचेक कर दें। उसके बाद यहाँ पे जूमिंग का ऑप्शन है। 1 पेज करेंगे तो एक पेज आपको एट अ टाइम दिखाई देगा, 2 पेजेस करेंगे तो एट अ टाइम 2 पेजेस दिखाई देंगे, और पेज विड्थ करेंगे तो अब आपको पेज विड्थ जो है एट अ टाइम दिखाई दे रही है। विड्थ कहते हैं उसकी मोटाई को, पेज की। तो जितनी भी पेज की विड्थ है आप देखें आपको स्क्रीन पर वो फिक्स जो है दिखाई दे रही है टेक्स्ट के जूमिंग के साथ। 100% जूम कर लें तो ये 100% तकरीबन जूम होता है। यहाँ से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं नीचे बॉटम राइट से जितना भी जूम इन करना चाहें, या डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जूम के जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है 100% का, जो कि 100% होती है। इससे कम 75% भी होती है, 200% भी आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। पेज विड्थ अगर आप करेंगे तो जो आपको मैंने यहाँ पे बताया पेज विड्थ की तरह से पेज विड्थ हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट विड्थ करें तो इसका ये मतलब है यहाँ पर आपको बेसिकली टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। जब आप इसे ओके करते हैं तो अब आपको सिर्फ टेक्स्ट की विड्थ जो है वो दिखाई देती है, पेज में जो फालतू जगह है वो भी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रही। तो ये ऑप्शन भी आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। होल पेज कहते हैं, अब आपको पूरा कंप्लीट पेज जो है यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद विंडो का ऑप्शन है।
विंडो का ऑप्शन है बेसिकली कि आप अगर अब ये जिस तरह हम ऑफिस की हमने एक वर्ड की फाइल को खोला है, ये बेसिकली एक विंडो में ओपन हुई है। अगर मुझे नई विंडो की जरूरत है तो ये इसकी मल्टीपल कॉपी सेम विंडो एक एक्स्ट्रा विंडो बना लेता है, डुप्लीकेट जैसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखें डिफरेंट विंडो जो है बनी हुई है, दो विंडो है नीचे मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट में जो मुझे दिखाई दे रही है, एक होम मेन्यू के अंदर है, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ व्यू के लिए होगा। यहाँ पर आप एडिटिंग नहीं कर सकेंगे, याद रखिएगा। जो आप सेपरेट विंडो में डॉक्यूमेंट को जब व्यू के लिए खोलते हैं तो उसको आप रीडिंग वगैरह उसमें से कर सकते हैं, लेकिन कोई एडिटिंग नहीं कर सकते जब तक आप वापस अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरफ नहीं आएंगे। ये रीड ओनली फाइल होती है, बात समझ गए, सिर्फ पढ़ने के लिए। अब वापस इसके अंदर आए और यहां पर आप विंडो के मेन्यू में वापस चले जाएं और व्यू में जाएं और यहां पर अरेंज ऑल का ऑप्शन मौजूद है आपके पास। अरेंज ऑल का मतलब है कि आपको एट अ टाइम जो है स्क्रीन पर यहां पर जो है विंडो आपको नजर आएंगी दोनों, और आप उन दोनों में एट अ टाइम जो है साथ अगर कोई काम करना चाहें तो वो साथ से काम कर भी सकते हैं, न चाहें तो नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली विंडो उसके लिए अवेलेबल है। अब अगर आप इसको स्प्लिट अरेंज ऑल कर लें तो अब आप अरेंज ऑल की मदद से दोनों से आप इस पे एट अ टाइम दोनों पर काम कर सकते हैं। दोनों विंडोज जो है आपको साथ साथ जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रही होती हैं। उसके अलावा अगर स्प्लिट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें तो आप इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप इस विंडो को स्प्लिट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वापस इस डॉक्यूमेंट को लेके आता हूँ और स्प्लिट पर क्लिक करता हूँ और इन पेजेस को मैंने यहाँ से स्प्लिट करना है। तो अब यहाँ तक जो मैंने स्प्लिट किया था वो पेज अलहदा हो गया और नीचे वाला पेज मेरे पास जो है वो अलहदा हो गया। मैं इसको जूम इन करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। स्प्लिट कहते हैं किसी चीज को दरमियान से आधा कर दूँ। रिमूव स्प्लिट करूं तो ये जो लाइन मैंने दरमियान में लगा दी है मैं इसे रिमूव करके वापस नॉर्मल टेक्स्ट की तरफ, नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरफ भी वापस जो है आ सकता है। उसके बाद स्विच विंडोज है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई ज्यादा विंडो खोली है और वापस व्यू मेन्यू में आते हैं और विंडो को स्विच करना चाह रहे हैं, दो विंडो है, तीन विंडो है, तो यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं, या यहाँ टास्क बार की मदद से जो आपको विंडो पसंद है उसको ओपन करके दूसरी विंडो को आप अगर क्लोज करेंगे तो फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैक्रोस का ऑप्शन है, और मैक्रो का मतलब है कि आप अपने जब भी डॉक्यूमेंट में कोई काम कर रहे हैं आप उसे साथ साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप के यहाँ लाइट चली जाती है, बार बार लाइट का प्रॉब्लम होता है, जब भी आप डॉक्यूमेंट को खोलें आप यहाँ से मैक्रोस में आके रिकॉर्ड मैक्रो करना शुरू कर दें। रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, ओके करेंगे, अब ये मैक्रो जो है बेसिकली ये रिकॉर्डिंग आपके साथ साथ होती जा रही है। अब इसमें जो भी आप एडिटिंग वगैरह करेंगे वो इसके अंदर बेसिकली सेव रहेगी। क्योंकि मैं इस वक्त रीड ओनली के मेन्यू के अंदर हूँ इसलिए मैं इसे डिस्कस नहीं करता। जब हम दोबारा से इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो आप इसका क्लियरली जो है वो देखेंगे। फिर अपनी रिकॉर्डिंग को आप पॉज कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, जो भी आपने काम किया उसे स्टॉप करेंगे। उसके बाद व्यू मैक्रो में चले जाएं। अब जो आपने मैक्रो की रिकॉर्डिंग की थी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, उसे रन करना चाहें तो रन कर सकते हैं। जो भी चेंजिंग आपने की हुई होगी वो उसी तरह से आपको वहां पर दिखाई देगी। ठीक है, यानी एक तरह से आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो बैकग्राउंड में सेव होती रहती है। अगर आप कोई काम साथ में कर रहे हैं और खुदा न खास्ता लाइट चली गई है, सिस्टम जो है आपका शटडाउन अचानक से हो गया, तो फाइल वहीं पे सेव रहेगी। जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी को ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को वापस ओपन करता हूँ। ये फाइल तो नहीं थी, ये फाइल थी मेरे पास, सॉरी ये फाइल भी नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट को मैं ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद व्यू मेन्यू में आके मैं मैक्रो को देख रहा हूं। व्यू मैक्रो करूंगा तो वो वाला मैक्रो स्टिल सेव है, मैं उसे रन करना चाहूं तो रन कर सकता हूं। वो मैक्रो जो मैंने उसमें चेंजिंग की थी वो मुझे उसी तरह से वापस दिखाई देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये व्यू मेन्यू के हवाले से तमाम लेक्चर था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ रह गई है या समझ में नहीं आई, वीडियो को दोबारा देखें या आप क्वेश्चन करके पूछ भी सकते हैं।